बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम रई आपसे मुखातब हूँ। पहली गुजारिश ये है कि आप मेरे जो चैनल है हैरत कदा, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। हमारा आज का जो मौजू है वो कुरानी किस्से आयत मूसा और आयत खिज़र अलैहिस्सलाम का है। सूरह काफ में इनका जिक्र तफसील से किया गया है। इसमें जो इबहाम है वो तो हम आखिर में देखेंगे। ये वाक़या या किस्सा यूँ शुरू होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज़ बनी इसराइल में वाज़ फरमा रहे थे, तो इस मौका पर एक आदमी उठा और आपको मुखातब करके पूछा, हुजूर इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास? तो इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्म मेरे पास। खुदावंद क़ुद्दूस को अपने पैगम्बर की ये बात पसंद ना आई, तो कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह जानता है कि सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है, या ये सबसे ज़्यादा इल्म मेरे रब के पास है। तो अल्लाह को ये बात पसंद ना आई, लिहाजा अल्लाह ने आपकी गाइडेंस के लिए एक जो है फरमान जारी किया कि आप अपना तोशा खाना तैयार करें, एक मछली तल के पास रख दें और मजमतुल बहरैन का रुख करें। जहाँ वो तली हुई मछली दोबारा जिंदा होकर पानी के अंदर चली जाए, वहाँ वो शख्स आपको मिलेगा जिससे आपने बहुत कुछ हासिल करना है। चुनांचे आपने बहुक्म रब्बी अपने साथी हज़रत यूशा बिन नून को अपने साथ लिया और चल पड़े। यहाँ कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि मजमतुल बहरैन जो है वो कोई दो समुंदरों का मिलाप नहीं था, क्योंकि मिस्र के पास कोई दो समुंदर नहीं मिलते। और मिस्र में ये वाक़या भी पेश आया आपकी नबूवत के शुरू के दौर में। इस तरह के तजर्बात जो है पैगम्बर को नबूवत के शुरू में ही करवाए जाते हैं। चुनांचे कुछ मुफस्सिरीन इशारा करते हैं कि मजमतुल बहरैन से यहाँ दरियाए नील की दो शाखें हैं, एक बहर अरदक और दूसरा बहर अबियद, जो मौजूदा शहर खर्तूम के पास आके दोनों मिल जाते हैं। इस इलाके की तरफ इशारा था। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से आप अपना तोशा खाना तैयार करते हैं, अपने साथी को लेकर जो है वो चल पड़ते हैं। चलते 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 एक चट्टान के पास रुकते हैं, वहाँ आराम करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ जाती है, यूशा बिन नून जो है वो भी ऊँघने लगते हैं। वहीं पे जो मछली है तो तोशा खाने में है, तली हुई है, उसमें जान पैदा होती है और पास ही पानी होता है, उसके अंदर वो चली जाती है। और उस वक्त बेदार हो जाते हैं यूशा बिन नून, और वो देखते हैं मछली जिस तरह पानी के अंदर जाती है तो वहाँ एक बर्फ़ानी किस्म की सुरंग बनती है, मछली उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बाद में उठते हैं, तो आपको ये मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाक़या बताना आप भूल जाते हैं। दोनों फिर चल पड़ते हैं। सफ़र जब करते हैं तो अब मूसा अलैहिस्सलाम थकावट महसूस करते हैं, इसलिए कि जो हुक्म था कि फ़लाँ चट्टान की तरफ जाओ जहाँ मछली जो है पानी में चली जाए, उस वक्त तक आपको कोई थकावट नहीं आई जहाँ मछली पानी में गई। अब जब बताए हुए जगह से आपने आगे का सफ़र किया तो फिर आप पर थकावट तारी हुई। चुनांचे आपने अपने साथी से कहा कि भूख लगी है, लाओ मछली निकालो, खाना खाएं। तो उस वक्त उनको याद है, उसने कहा जो पीछे हम चट्टान में आराम कर रहे थे, मुझे आपको बताना भूल गया, ये शैतान ने शायद मुझे बुला दिया। उस वक्त तो तोशा खाने से मछली निकल कर पानी के अंदर चली गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही जगह तो हमारी निशान दिया जहाँ पर वो बंदा हमें मिलेगा। चुनांचे फिर वापस आए। जब वापस आए, जो चट्टान के पास लेटे तो उन्होंने देखा वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था,
इंतहाई खूबसूरत लिबास में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उस शख्स ने कहा यहाँ अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आ गया, यानी यहाँ तो मुसलमानों का इलाका ही नहीं है, तो कौन हो? आपने फरमाया मैं बनी इस्राइल का मूसा हूँ। तो इस तरह मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपसे कुछ हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते। आपने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कुछ ऐसे वाक़यात होंगे जिन पर आप सब्र नहीं कर सकेंगे और सवाल करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खामोश रहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर जो वाक़यात पेश आएँ उस वक़्त मुझसे कोई सवाल ना करना, मैं सारी तफसील तुम्हें बाद में बता दूँगा। उस वक़्त सवाल किया तो फिर मैं तुम्हें साथ नहीं रखूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं सब्र करूँगा। चुनांचे चल पड़े। जब चल पड़े तो आगे दरिया के किनारे एक कश्ती होती है। कश्ती वाले से आप बात करते हैं तो कश्ती में सवार होते हैं। कश्ती में जब सवार होते हैं तो कश्ती चल पड़ती है। किनारे से थोड़ा पहले वो जो खिज़र अलैहिस्सलाम होते हैं, वो जो कश्ती के अगले हिस्से का हिस्सा होता है उसका एक तख्ता उखाड़ देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से ये सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि कश्ती वालों की मेहरबानी, इन्होंने हमें बिठाया और ये तुमने क्या किया कि कश्ती के अगले हिस्सा का जो है वो तख्ता उखाड़ दिया। ये गरीब लोग हैं, इनकी रोजी लगी हुई है। तो हज़रत खिज़र ने फरमाया मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हज़रत मूसा ने फरमाया ये पहली चीज़ है, आप ज़रा मेरे लिए नरमी का बर्ताव करें, मैं एहतियात करूँगा। चुनांचे चल पड़ते हैं। फिर कश्ती से उतरने के बाद एक जगह पहुँचते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो वो हज़रत खिज़र एक बच्चे को पकड़ते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। और तो मूसा जो है उनको बड़ा ताज्जुब होता है, इसलिए कि हर शरीयत में ऐसा करना मना है। शरीयत अहकाम के ख़िलाफ़ है कि आप बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के किसी को कत्ल करें। चुनांचे आप फिर बोलते हैं। उसने कहा ये आपने कितना बुरा काम किया, एक बच्चे को जो बेगुनाह था, जिसने कोई कसूर भी नहीं किया था, उसको आपने कत्ल कर दिया। हज़रत खिज़र ने फरमाया मैंने कहा था आपसे कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। आपने फिर कहा कि मेरे साथ आप मामला ज़रा नरमी का करें। अब अगर मैं बोलूँ तो आप फिर मुझे अपने आप से लड़ा कर दें। मामला फिर तय हुआ, फिर चल पड़े। अब एक बस्ती में दाखिल होते हैं। बस्ती वाले बड़े खुशहाल थे। उन्होंने उन बस्ती वालों से मेहमानदारी, खाने पीने और अपने वहाँ क़याम के लिए जो है गुजारिश की। उस बस्ती वालों ने ना इन लोगों को ठहराने की जिम्मेदारी ली और ना ही इन्हें खाना पेश किया। चुनांचे जब वो उस बस्ती से निकल रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक दीवार झुकी है, गिरने वाली है। तो हज़रत खिज़र ने उस दीवार को पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। इस मौका पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आपका एतराज़ शरई लिहाज से दुरुस्त था। आपने फरमाया कि ये बस्ती वाले बड़े साहिब हैसियत ने, हमने इनसे खाना मांगा, इन्होंने खाना नहीं दिया, हमने इनके लिए रिहाइश मांगी नहीं दी, तो आपने मुफ्त में इनकी दीवार जो है गिरती खड़ी कर दी। इसके लिए आप इनसे मुआवजा ले सकते थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये जो दीवार है इसके नीचे एक खजाना है जो यतीम बच्चों का है और वो अभी नाबालिग हैं। जब वो बालिग हो जाएंगे तो ये खजाना निकाल के अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। ये तीसरा वाक़या था। अब जब बस्ती से निकलते हैं तो फिर खिज़र कहते हैं चूँकि अब मैं सारे वाक़यात आपको बताता हूँ
कि क्यों आप सब्र नहीं करते। उन्होंने कहा जो कश्ती का मैंने तख्ता उखाड़ा था तो दरिया के उस पार जो था वो जिस बादशाह की हुकूमत है वो जो अच्छी कश्ती होती है उस पर कब्जा कर लेता है, तो ये गरीब आदमी है, इनकी कश्ती छिन जाती, इसलिए मैंने कश्ती को दागदार कर दिया ताकि वो कश्ती उनसे ना छिने। बच्चे को जो मैंने कत्ल किया था वो इसलिए कत्ल किया था कि ये बड़ा होकर इंतहाई तौर पर माँ बाप का नाफरमान बनता, उनकी कोई खिदमत ना करता, और इसके बदले अल्लाह पाक उन्हें दूसरा अच्छा फर्माबरदार बच्चा जो है वो अता करेगा। और तीसरा मामला आपने देखा, दीवार जो मैंने सीधी की इसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, उन बच्चों की वजह से मैंने दीवार को सीधा कर दिया ताकि जब वो बालग हो जाएंगे तो अपना खजाना निकाल के इस्तेमाल में ले आएंगे। इस तरह साथ ही ये भी फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को, जिस वक्त हम कश्ती में बैठे थे तो आपने देखा एक चिड़िया ने दरिया के अंदर से पानी पीने के लिए पानी का एक कतरा लिया था। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, मूसा अपने रब के मुकाबले में हम सब का इल्म ऐसे ही है जैसे दरिया और समुद्र के मुकाबले में उस कतरे की हैसियत जो उस चिड़िया ने पीने के लिए उठाया था। अब यहाँ कुछ लोग जो है वो एतराज़ करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। कुछ लोगों का कहना है जी ये वली थे, लेकिन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, वली नहीं हो सकता, इसलिए कि वली का दर्जा पैगंबर और रसूल से बहुत नीचे है, वो पैगंबर की रहनुमाई नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग ये भी कहते हैं कि अगर पैगंबर को इल्हाम भी हो, उसको कश्फ भी हो, तो वो भी झूठा हो सकता है, उस पर अमल इस तरह नहीं किया जा सकता कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। इस सिलसिले में अल्लामा मुहिउद्दीन इब्न अरबी, मौलाना आलूसी, मुजद्दिद अल-फ़सानी, उसके अलावा इमाम गज़ाली और अपना बगदाद वाले पीरन पीर, ये सब का कौल है कि पैगंबर इस तरह, पैगंबर के अलावा कोई वली जो है इस तरह का जो है वो फैसला नहीं दे सकता कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। अब वली वाला मामला तो ख़त्म हो गया। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये नबी हो सकते हैं। अगर नबी है थे तो वो भी किसी शरीयत के पाबंद होते, और हज़रत आदम से लेकर हजूर तक कोई ऐसी शरीयत नहीं आई जिसमें किसी बच्चे को बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, या ये कि कश्ती किसी की उखाड़ दी जाए। या कुछ लोगों का फिर ये भी ख्याल है कि अगर ये बनी इसराइल का ख्याल है कि ये हज़रत इलियास या अल-यसा थे, तो इसको भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हज़रत इलियास और हज़रत अल-यसा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में आए। अब जो बात दिल को लगती है वो ये कि कहने वाले कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी दायमी है, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम की, और ये ना पैगंबर थे ना रसूल थे, बल्कि उन कारकुनान क़ज़ा व क़दर में से हैं जो मौत, ज़िंदगी, इस तरह के जो है अहकामात पर खुदावंद कुदूस की तरफ से अमल करते हैं। यानी बहुत से लोग उन्हें फरिश्तों में शामिल करते हैं कि ये काम कारकुनान क़ज़ा व क़दर ही कर सकते हैं, कोई पैगंबर और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ये जो बच्चे को कत्ल किया तो बताना मकसूद या कि ये बच्चे को वैसे ही मरना था, तो ये एक जो है इल्म से आशना करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को ये मिसालें पेश की, वरना जो वाक़यात हज़रत खिज़र की वजह से हुए वो वैसे भी होने थे, तकवीनी तौर पर खुदावंद कुदूस की तरफ से, और खिज़र अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुए। लिहाजा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, फरिश्ते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह गाइडेंस खुदावंद कुदूस ने कराई इल्म के लिहाज से। यहाँ किस्सा
हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ख़त्म हुआ। जाते जाते मैं वही आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी जो ये चैनल है मेरा अर्थ कदा, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।